हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो स्काफोल्ड है। स्काफोल्ड को अगर हिंदी में बोलना हो तो हम लोग इसको आमतौर पे भाड़ा बोल सकते हैं। अगर इंग्लिश में बोलना हो, अगर इसको समझाना हो कि इंग्लिश में कि स्काफोल्ड क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं स्काफोल्ड इट इज ए टेम्पोररी एलिवेटेड स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू वर्क ऑन ए सर्टेन हाइट फॉर द मशीनरीज एंड वर्कर्स। इसका मतलब ये हो गया कि स्काफोल्ड एक ऐसी चीज है जिसको किसी निश्चित हाइट पे काम करने के लिए बनाया जाता है, चाहे उसके ऊपर मशीन काम करे चाहे वर्कर काम करे। अब देखते हैं कि वो चीज बनती कैसे है। उस चीज को हम लोग बताएंगे कि वो चीज बनती कैसे है। ठीक, तो अब देखिए कि जो स्काफोल्ड बनाने के लिए जो सबसे पहला यूज किया जाता है सोल बोर्ड। सोल बोर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका यूज क्या होता है और इसको लगाया क्यों जाता है स्काफोल्ड बनाने के लिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्काफोल्ड में सोल बोर्ड क्या होता है। तो सोल बोर्ड जो होता है एक पीस होता है लकड़ी का, टिम्बर का, जिसका जो लेंथ होता है वो 450 mm का होता है। उसका ब्रीथ जो होता है 225 mm का होता है और इसका हाइट जो होता है 35 mm का होता है। तो ये आमतौर पे एक लकड़ी है। इस लकड़ी को सबसे पहले यूज क्यों करते हैं। अगर कोई स्काफोल्ड मान लीजिए यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं तो इसका सबसे निचले हिस्से में इसको यूज क्यों कर रहे हैं। तो इसका यूज करने का रीजन यही है कि मान लीजिए जो स्काफोल्ड बनाए जाते हैं तो ऐसे ऐसे पाइप मतलब लगते हैं। तो पाइप अगर जमीन के सरफेस पे ऐसे लग रहे हैं, अगर इसके ऊपर अगर लोड दिया जाए, अगर हैवी कुछ सामान रखा जाए तो नीचे धंसने लगेगा। तो धंसने लगेगा तो नीचे ना धंसे उसके लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे सोल बोर्ड यहाँ पे लगाते हैं। चलिए हम अच्छी तरह फिगर बनाकर बताते हैं कि सोल बोर्ड क्या होता है। तो ये मान लीजिए पाइप हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको लगा देते हैं सोल बोर्ड को, जिसका लेंथ ब्रीथ हाइट मैं बता दिया हूं। अगर इस सोल बोर्ड को लगा देते हैं, इसके ऊपर अगर कोई भी सामान रखते हैं तो जो इसका प्रेशर आएगा इसके सोल बोर्ड पे पड़ेगा। सोल बोर्ड पे पड़ेगा तो सोल बोर्ड का जो एरिया है वो उसको बढ़ा दिया गया है। अगर ये यहाँ पे एरिया बढ़ा है तो इसका प्रेशर कम लगेगा, मतलब इस पे भारी से भारी रखी हुई सामान भी इस पाइप पे उतना ओवरलोड नहीं देगा। ठीक, तो अब देखते हैं सोल बोर्ड के बाद जो दूसरा चीज आता है वो बेस प्लेट आता है। तो बेस प्लेट क्या होता है, ये भी एक स्क्वायर प्लेट होता है जो मेटल्स का बना होता है। ये तो सबसे पहले जो सोल बोर्ड था आपका, ये इसके ऊपर एक मेटल प्लेट्स हम पहले लगा देंगे। अगर मेटल प्लेट्स लगाएंगे तो जो इस पाइप का जो लोड होगा वो और कम हो जाएगा, क्योंकि ये मेटल से बना है, इस पाइप का लोड और कम कर देगा। इसके ऊपर मेटल प्लेट्स के ऊपर एक शंक लगाया जाता है। जिस शंक का मेजरमेंट अगर देखें तो होता है 50 से 70 mm का जो होता है वो शंक होता है। उसको लगा दिया जाता है कि इसको जो पाइप होता है उसको कम्पैक्टली मतलब अच्छा से उसको पकड़ा रहे, उसको मूव नहीं करने दे, जिसकी वजह से जो ऊपर बना हुआ भाड़ा वो गिरे नहीं। ठीक, अब इसको देखते हैं कि ये तो आपका पाइप हो गया। पाइप को कैसे लगाया जाता है, ये मान लीजिए अगर पाइप है, ये नीचे आपका सोल बोर्ड हो गया। इसके सोल बोर्ड के जस्ट इसके ऊपर हम लोग जान गए कि बेस प्लेट लगाया जाता है जो मेटल्स के बने होते हैं। इसके ऊपर हल्का एक शंक लगाया जाता है। शंक लगाकर हम लोग पाइप को एकदम कॉम्पैक्टली पैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ऊपर जो पाइप लगे वो हिले नहीं। अगर हिलेंगे, नॉर्मली अगर कोई स्काफोल्ड बना रहा है अगर नीचे से हिलेगा तो आमतौर पे वो कुछ समय बाद वो गिर जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं एक स्टैंडर्ड होता है, एक लेजर्स होता है। तो जो भी पाइप है उसको अगर सीधा खड़ा कर रहे हैं तो उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे। ये जितना भी पाइप लगेंगे अगर सीधा तरीके से खड़े हैं तो वो सब स्टैंडर्ड हैं। ये सब स्टैंडर्ड पाइप है। अगर मान लीजिए एक सीधे सीधे पाइप तो नहीं लगाया जाता है, क्रॉस भी लगता है, इस डायगोनल वाले पाइप भी लगते हैं भाड़ा बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो ये आपका जो लेजर्स होते हैं, लेजर्स जो होते हैं इस तरह से लगाया जाता है, पैरेलल लगाया जाता है। इसको पैरेलल लगाकर तो चलिए दोस्तों इसको एक छोटे से डायग्राम से समझ जाते हैं कि कौन सा पाइप क्या होता है और उसके बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये तो मैंने बताया था कि ये सोल बोर्ड है, इसके ऊपर बेस प्लेट लगा है और ये जो लाइन जो है पैरेलल लाइन है या हम हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं लेजर्स बोलते हैं। ठीक, तो लेजर्स और जो सबसे पहला लेजर्स होगा, लेजर्स और सोल बोर्ड के बीच में कितना डिस्टेंस होगा,
एक परफेक्ट डिस्टेंस पे मतलब स्काफोल्ड तैयार किया जाता है। तो सबसे पहला जो ये हो गया कि सोल बोर्ड और लेजर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 150 mm का होगा। इसे हम लोग ना ज्यादा ले सकते हैं ना इससे कम ले सकते हैं। अब देखिए जो भी ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, मतलब हॉरिजेंटल लाइन में बोल रहा हूं, लेकिन ये जो पाइप लगे होते हैं हॉरिजेंटली जो लगे होते हैं इसको लेजर्स बोलते हैं। लेजर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर पे। हर लेजर्स के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 2 मीटर पे ही होना चाहिए। 2 मीटर से आप ना ज्यादा ले सकते हैं ना ही कम ले सकते हैं। अब उसके बाद जो आता है स्टैंडर्ड के बीच में क्या डिस्टेंस रहेगा, तो एक ये स्टैंडर्ड हो गया, एक ये स्टैंडर्ड हो गया। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा 1.8 मीटर से 2.4 मीटर, इसके बीच में ही ले सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं हम कम करेंगे और ना ही ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस बातों को हमेशा ध्यान रखा जाता है स्काफोल्डिंग बनाने, स्काफोल्डिंग जब तैयार किया जाता है। इसीलिए वहां पे एक वेल क्वालिफाइड पर्सन को माने रखा जाता है जो पहले से स्काफोल्ड बनाया हो। और देखिए जो ये बाहर साइड से निकली होती है, इसका जो बोलते हैं, जो बाहर साइड से ये थोड़ा थोड़ा पाइप निकल जाता है उसको बोलते हैं ओवरहैंग। इसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए, कितना हम लोग को उस पाइप को बाहर निकालना है, तो उसको हम लोग को निकालना है 50 mm से 150 mm तक उस पाइप को बाहर निकालना है। इससे 50 mm से कम भी नहीं निकालना है और 150 mm से ज्यादा भी नहीं निकालना है। तो चलिए दोस्तों, ये स्काफोल्ड का एक छोटा सा मतलब वीडियो था। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ ये छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें ज्ञान प्राप्त करने को मिली है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे।